हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज। और पूरे पूरे चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी की एक केस स्टडीज आपके एग्जाम में जरूर 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 आएगी। और हो सकता है कि आज की जो वीडियो में हम केस स्टडीज कर रहे हैं इसी तरह की या इनमें से कोई केस स्टडी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, क्या पता कौन सी केस स्टडी आ जाए। तो आज की जो केस स्टडीज हम जो भी ले रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जो हमारा गॉड क्लासेस का अपना क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको केस स्टडीज दे रखी हैं, आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, एसेशन रीजन दे रखे हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीवाईक्यूज आपको दे रखे हैं चैप्टर वाइज। तो सारा कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसी क्वेश्चन बैंक से हम ये केस स्टडीज ले रहे हैं। और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप परचेज करने का अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों के लिंक अवेलेबल हैं। तो जैसा आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पर पहुंचेगी। आप एड्रेस अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही से बिल्कुल डालना, तो आपके घर पे विदाउट एनी अदर डिलीवरी कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट वहां पर पे करी है उसके अलावा आपको कुछ और इसमें पे नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ये केस स्टडी है। इसमें कहता है कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब ऑफ विच 6% आर डिफेक्टिव बल्ब। एक फैक्ट्री के अंदर जो बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है उसमें 6% कबाड़ा बल्ब है, डिफेक्टिव बल्ब है। ठीक है, इन ए लार्ज बल्क ऑफ बल्ब बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो आपको दे रखी है ना 6%, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, यानी पी की वैल्यू हमारे पास है 6%, या आप कह सकते हो 6/100। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब सिलेक्टेड एट रैंडम नन ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव। अब ये कह रहा है कि अगर आप 100 बल्ब का सैंपल लेते हैं, 100 बल्ब का सैंपल लेने का मतलब है कि एन की वैल्यू आपके पास 100 है। तो यहां से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी आपके पास एन इंटू पी होती है। तो 100 इंटू में 6/100, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई 6। तो आपके पास लेमडा की वैल्यू 6 आ गई। अब यहां से आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रही है, कहता है कि नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, कि जो कोई भी बल्ब है, जो आपने 100 बल्ब का सैंपल निकाला है ना उसमें से एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी यहां पर फाइंड करनी है पी एक्स इक्वल्स टू 0 की, कि जो बल्ब हमने निकाले हैं 100 बल्ब का हमने सैंपल निकालना है भैया, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, सारे बिल्कुल चकाचक बल्ब हैं, बढ़िया बल्ब हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा सकते हो। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्यों लगाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी 6/6% यानी 6/100 है, और जो सैंपल आप ले रहे हो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लगाते हो तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। और दूसरा, आपको यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी होती है इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है आपको और किसी से मेथड से नहीं करना है। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर वैल्यू लेमडा हो तो। अब हमारे पास जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पर आर एक्स इक्वल्स टू आर होगा, लेमडा नहीं। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कह रहा है कि नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यह आ जाएगा e की पावर -6 इंटू 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e की पावर -6 बचेगा, क्योंकि e 6 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। तो यानी आपके पास e की पावर -6 बचा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.00024। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में चलते हैं। यहाँ कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स हैज एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब। अब जो आप 100 बल्ब का सैंपल निकाल रहे हो ना उसमें से 2 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। यानी सेकंड पार्ट में आपको पी एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर e की पावर -6, 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0024। 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2 ही बनेगा ये। 18 4 जा 72, बचेगा 7,
18 टू ज़ा 36 और 743। डेसिमल 4 डिजिट के बाद आना है तो एक जीरो और लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.0432। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव बल्ब। ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव बल्ब, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। दैट मीन्स एक डिफेक्टिव बल्ब हो सकता है या 0 डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है या फिर 0 बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 0 की तो वैल्यू हमारे पास है ही, सीधा आप यही पुट कर दो। इसकी निकाल लेते हैं, e की पावर -6, 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 0.0024, यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 6, नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, यहाँ डेसिमल आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, 8610.0, तो 0.0168, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है उसमें कहता है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। तो देखो मीन तो आपके पास ऑलरेडी ये है ही, लैम्डा मीन होता है। इसका जो ऑप्शन है उसमें मीन की जो वैल्यू होती है लैम्डा, और लैम्डा हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, कितना है लैम्डा हमारे पास 6। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेरिएंस आता है ये भी तो लैम्डा ही होता है, यानी इसकी वैल्यू भी 6 ही आएगी, दोनों की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पूछा नहीं है तो उसको निकालने की कोई नीड है नहीं। तो इस तरह से ये केस स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी पर। अब ये जो नेक्स्ट केस स्टडी आपको दे रखी है इसके अंदर कहता है कि ए सर्टेन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बॉल पॉइंट पेन, ही सेल पेन इन ए पैकेट ऑफ 100 पीसेस। वो एक पैकेट में 100 पीसेस के हिसाब से सेल कर रहे हैं। इट इज़ नोन दैट 6% ऑफ हिज प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव, और ये माना जाता है कि उसका जो 6% प्रोडक्ट जो है ना वो डिफेक्टिव है, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ भी 6% ही दे रखी है आपको। और जो एक पैकेट है उस पैकेट के अंदर 100 पीसेज है, तो n की वैल्यू हो गई 100। तो यहाँ पर e की पावर -6, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.00279। पिछले क्वेश्चन में e की पावर 6 ही था और वहाँ पर थी वैल्यू 0.0024। तो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो ना, डेसिमल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर इसमें 2 प्लेस में दे रखी है, वहाँ 3 प्लेस में दे रखी है, लेकिन जैसे भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी ना आपको वैसे ही यूज़ करनी है, चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बेशक ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये भी आ गया वो भी आ गया, आप कहोगे भाई जो यहाँ दे रखी है वो हम वहाँ पर यूज़ कर लें, तो आंसर फिर आपके थोड़े बहुत डिफरेंट आएंगे। ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो हमें यहाँ दे रखा है हम वही यूज़ करेंगे। तो अब पहले में कह रहा है कि इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अगर 10,000 पैकेट्स हैं, ठीक है, अगर 10,000 पैकेट्स हैं तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं कंटेनिंग नॉट डिफेक्टिव पेन, जिसके अंदर एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेनी है x इक्वल्स टू 0 की। पहले इसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये हम निकाल रहे हैं कि एक पैकेट की, ठीक है, एक पैकेट की निकाल रहे हैं जिसके अंदर 100 पीसेज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फिर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल मिलाकर 10,000, टोटल मिलाकर 10,000 पैकेट्स हैं, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 10,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर निकालो e की पावर वही -6 इंटू में 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 0.00279, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैकेट्स अगर आप निकालेंगे जिसके अंदर एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना 0.00279। ठीक है, अब यहाँ पर ये 000 उधर आएंगी और डेसिमल जो आएगा 5 प्लेस के बाद आएगा, तो डेसिमल आपका सीधा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब
ये आ जाएगा 27.9, इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 28 पैकेट्स। तो 28 पैकेट्स हमारे पास होंगे जिसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव पेन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग एटमोस्ट 4 डिफेक्टिव पेन। एटमोस्ट का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब हो गया कि आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 तक की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। एटमोस्ट 4 बोला है तो यहाँ पर देखिए e की पावर -6 ये सभी के अंदर आती है। e की पावर -6 इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो आप उसको डायरेक्टली कॉमन निकाल के लिख सकते हो। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 6 की पावर, जो जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो 6 की पावर में जाता है। मतलब यहाँ पर 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। इधर 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, इसकी वैल्यू हमारे पास है ही 0.00279। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, इधर 36/2 यानी 18 आ गया। इधर 6 की पावर 3 आएगा 216 को 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 की पावर 4 है ना, तो 6 यहाँ पर 4 टाइम्स है, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो एक तो इससे कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 9 6 जा 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो 4 6 10 8 18 6 24 और 1 25 बचे 2, 2 और 1 3, 3 6, 6 और 5 11। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी, ये आएगी 0.320 0.32085। तो अब इसके हिसाब से अगर आप नंबर ऑफ पैकेट्स निकालते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.32085, तो डेसिमल 4 प्लेस उधर शिफ्ट कर दो, 3208.5। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके 3209 पैकेट्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 या उससे बड़ा नंबर आएगा तो उसको अगले नंबर में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है कि इन कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कि कम से कम 2 डिफेक्टिव पेन होने चाहिए। तो 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारे पेन हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 3 4, इस तरह से आपको आगे तक बढ़ते जाना है, क्योंकि 10,000 पैकेट्स हैं। ठीक है, और एक पैकेट के अंदर 100 पेन है, तो 100 तक आपको ये जाना है। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी ना निकाल कर हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो रह गया, इसमें एक तो 0 वाला केस रह गया और एक 1 वाला केस रह गया, इसको कर देते हैं माइनस। तो 1 माइनस, देखो P0 की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाल ही रखी है, ये तो बाहर आएगा ही आएगा कॉमन, ये आएगी यहाँ से 1 और ये आएगी यहाँ से 6, तो दोबारा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 0.00279 इंटू में 7। ठीक है, इस वाले की प्रोबेबिलिटी 1, उस वाले की प्रोबेबिलिटी 6। एक स्टेप आप बीच में लिख लेना और कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपने 1 निकाली थी या 6 निकाली थी, ये यहाँ पर पुट करके दिखा देना। और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 द 63, 7 7 49 प्लस में 6 55, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, और डेसिमल आएगा 5 डिजिट के बाद। तो 1 में से आप इसको माइनस करोगे, ये आ गया। तो इसके नंबर ऑफ पैकेट्स निकालते हैं।
इसको भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.98047, तो ये आ जाएगा 9804.7, यानी राउंड ऑफ करके आप लिखोगे तो 9805। ये पैकेट्स आ जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव पेन। एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ P3 फाइंड करना है। तो P3 कितना है, देखो P3 यहाँ पर P3 की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी हमारे पास 36। ये तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, ठीक है। या पूरा दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे e⁻⁻6 इंटू में 6⁻³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 0.00279 इंटू ये आएगा 216, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, ये कैंसिल होगा और 36 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.10044। तो यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ पैकेट नहीं पूछी है, नंबर ऑफ पैकेट से पूछे, तो उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इससे भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ पैकेट के लिए। तो 10,000 इंटू 0.10044, तो आ जाएगा 1004.4। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1004 ही रहेगा, ठीक है। इतने पैकेट्स आएंगे जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव पेन होंगे। उसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास। अब यहाँ पर कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल बोर्ड सर्वे इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ क्लास 12th स्टूडेंट apply at least one of the 4 week ahead of the college's application deadline. Let X represent the week when an average student applies ahead of a college application deadline and the probability of student to get admission in the college Px is given as follow. ये कह रहा है कि जो उसकी डेडलाइन होती है ना उससे इतने दिन पहले बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे रखी है कि अगर x की वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है तो प्रोबेबिलिटी है इसकी kx/6। ये शायद आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, इसको हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना के लिख देते हैं तो आपको और ज़्यादा समझना आसान रहेगा, और आपको भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ही बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ना इसकी ये है kx/6 पहली वाली कंडीशन में। तो जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो x की जगह 0 रखने से प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी भी इसकी 0। जब यहाँ पर 1 रखोगे आप x की जगह पर तो 1 इंटू k हो गया, यानी k/6। ऐसे जब आप यहाँ पर 2 रखोगे तो 2k/6। उसके बाद कहता है कि अगर x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये कैसे लिखा हुआ है, 1 माइनस k इंटू में x/6। तो अब अगर आप x की जगह पर यहाँ पर 3 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 3/6, ठीक है, मतलब 1/2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस k/2। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में कह रहा है कि kx/2 है, ऐसे लिखा है kx/2, तो यहाँ पर आप 4 रखोगे तो 4/2 यानी 2k हो गया, तो 4 रखने पर आपके पास वैल्यू है 2k, ठीक है। और उस कह रहा है कि अगर आप ग्रेटर देन 4 लेते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रेटर देन 4 मतलब 4, 5, 6 कुछ भी हो तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो 0 के बराबर है, तो वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें सबसे पहले कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि जो ये प्रोबेबिलिटी जो है इन सब का सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो k/6 प्लस 2k/6 प्लस 1 माइनस k/2 प्लस 2k, इन सब का सम 1 के बराबर होगा। एलसीएम लो, 6 एलसीएम, इधर से आ जाएगा k, इधर से आ जाएगा 2k, इधर आएगा 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 12k।
6 को इधर ले जाना और के वालों को यहाँ सॉल्व करो। देखो 12 ये हो गया, 12 और 12 में से 3 माइनस कर दो 9, 9 और 3 12, तो 12 के प्लस 3 इक्वल्स टू 6। इस 3 को उधर ले जाके माइनस कर दो, 3 बच गया, 3 से ये कैंसिल, यानी के की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, सबसे पहले तो के की वैल्यू निकालनी है 1/4। अब आगे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनाली विल गेट एडमिशन इन द कॉलेज गिवन दैट शी अप्लाइड एटलीस्ट 2 वीक अहेड ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन। वो कम से कम 2 वीक पहले ही जो उसकी डेडलाइन है ना उससे पहले अप्लाई कर देती है, कम से कम 2 वीक पहले। तो कम से कम 2 वीक पहले का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि उसने 2 वीक पहले करा हो, या 3 वीक पहले करा हो, या 4 वीक पहले करा हो। 4 से ज़्यादा जाने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि बाकी की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब देखो 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2k/6, 3 की आपके पास 1 - k/2 और 4 की है 2k। इसका आप एलसीएम लो, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ तो 2k रहेगा, इधर आ जाएगा आपके पास 3 - 3k प्लस 12k। तो ये बन गया 12 और 3 9, 9 + 2 11, 11k प्लस 3/6। अब जो k की वैल्यू आपके पास है, k की वैल्यू हमारे पास है 1/4। यहाँ पर 1/4 पुट कर दो k की जगह। तो यह आ जाएगा 11/4, 4 3 = 12 और 11 23/4 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी प्रोबेबिलिटी बनेगी 23/24। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कहता है कैलकुलेट द सेकंड में कह रहा है कि सेकंड तो हमारा हो गया ना, थर्ड में कह रहा है कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब ई आपको निकालना है ऑफ नंबर ऑफ वीक टेकन बाय स्टूडेंट टू अप्लाई अहेड ऑफ ए कॉलेज एप्लीकेशन डेडलाइन। मतलब ये जो डाटा आपके पास आया है इसमें आपको ई निकालना है, मतलब मीन निकालना है। तो ई एक्स निकालने के लिए, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को उसके एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 0 है तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा k/6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4k/6 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 - k, तो 3 - 3k लिख देते हैं अपॉन में 2 प्लस 4 2 = 8k। ये आपके पास आ गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ से फिर वही काम करो, आप एलसीएम लो, 6 एलसीएम, इधर k, इधर 4k, इधर 3 आएगा, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया 48k। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 48 में से 9 माइनस करोगे तो 39 आएगा, 39 प्लस में 5 44 हो गया, प्लस 9/6। अब k की वैल्यू हमारे पास थी, k की वैल्यू थी हमारे पास 1/4, तो यहाँ 1/4 पुट कर देंगे, तो इससे कैंसिल होगा। 11 प्लस में 9 20, तो 20/6 यानी 10/3। ये आ जाएगा आपके पास इसका EX। उसके बाद फिर सेकंड इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि टू प्रिपेयर अर्ली एडमिशन द कॉलेज इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट हु अप्लाइंग अहेड ऑफ डेडलाइन एज फॉलोज। जो मतलब डेडलाइन से पहले अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कॉलेज ने स्कॉलरशिप उसने दी। तो कह रहा है कि 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी जो 4 वीक पहले ही अप्लाई कर देते हैं, और 20,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी जो 3 वीक पहले अप्लाई कर रहे हैं, 12,000 की स्कॉलरशिप है जो 2 वीक पहले अप्लाई कर रहे हैं, जो 9,600 की स्कॉलरशिप है जो
एक वीक पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द कॉलेज। तो कॉलेज आपको कितनी स्कॉलरशिप दे रहा है इसकी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपका जो एक्स है ना वो चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी इसकी, ठीक है। ये जो एक्स था ना आपका ये चेंज हो गया इसमें, इसके ऑप्शन में। तो जो कह रहा था कि भाई एक वीक पहले अप्लाई करेंगे, एक वीक पहले अप्लाई करेंगे, तो एक वीक वाले में जो आपके पास अमाउंट है वो रखना है आपको 9600 इनटू में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इससे मल्टीप्लाई कर देना है k/6 प्लस अब आपको क्या करना है, जो 2 वीक पहले वाला अमाउंट कितना था 12,000 उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी 2k/6 प्लस और 3 वीक पहले के अमाउंट है 20,000 इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, वन माइनस k/2 प्लस और यहाँ पर है 50,000 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2k से। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1600 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1600k प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4,000k प्लस यहाँ से भी 10,000 पे कट जाएगा, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 माइनस 10,000k प्लस आ जाएगा 2 5 10 और ये बन जाएगा 1,00,000k। तो 1,00,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 90,000, 90 में से 90 में आप प्लस 4 करोगे तो 94 हो गया, 94,000, 94 प्लस में 1600 तो 95,600 प्लस 10,000। अब यहाँ पर k की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/4, फोर से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 प्लस 10,000, तो ये बन जाएगा 33,900। ये एक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाएगा जो कॉलेज जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ऑफर कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में कहता है कि एन अनकंटेन्ड 25 मार्बल ऑफ विच 10 मार्बल हैविंग ए मार्क x एंड रिमेनिंग 15 हैविंग ए मार्क y। हमारे पास 25 मार्बल है, 10 मार्बल पे हमने ऐसे x का साइन डाल दिया और बाकी की जो 15 मार्बल है उस पर y का साइन डाल दिया। ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट्स मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। हमने मार्बल उसमें से निकाल कर हमने उसको नोट किया, नोट करके हमने वापस उसको डाल दिया। इन दिस वे 6 मार्बल आर ड्रॉन, इस तरह से करके हम 6 मार्बल निकाल रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल मार्बल बियर x मार्क। अब जो हमने मार्बल इसमें निकाले थे उन सब के ऊपर x मार्क था, तो x मार्क वाले कितने हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि जो आप मार्बल निकाल रहे हो उसको फिर वापस रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर विद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। जो आप निकाल रहे हो वो फिर आप उसके अंदर वापस डाल रहे हो, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, विद रिपीटेशन हो रहा है। तो आपके पास जो x मार्बल है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी, इसको अगर हम p कंसिडर कर लेते हैं तो x मार्बल है हमारे पास 10 और अपॉन में 25, p आ गया, और q मतलब जो मार्बल y वाले हैं वो गए कितने 3/5। इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द मार्बल विल बियर x। ऑल मार्बल कितने कितने हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 6 मार्बल, तो n की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आपको निकालना है px इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो आपको लगाना है NCR यानी 6c6 और p की पावर, p मतलब 2/5, इसकी पावर यहाँ पर जो आप लिखते हो वैल्यू वही आएगी, और q की पावर हो जाएगी 6 - 6 यानी 0। तो 6 से 6 1 हो जाएगा,
तो 2/5 की पावर 6 ही बचेगा खाली। 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, और 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है तो बेटर है। वैसे अगर आप करना चाहो तो 625 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 625 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 जा 125, तो बचेगा आपके पास 12। 25 टू जा 50, 50 और 12 करेंगे 62, बचा 6, ये आ जाएगा आपके पास 156। ये आपके पास आ गया। अगर छोटे नंबर में क्वेश्चन है, जैसे यहाँ केस स्टडी है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ मार्बल विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। विल बी इक्वल मतलब दोनों 3-3 होंगे, क्योंकि 6 मार्बल आपको निकालने हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इक्वल होने का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपको 3 लेनी है। मतलब जो हम मार्बल एक्स वाला निकाल रहे हैं वो 3 मार्बल है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 6C3, और 2/5, इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, और 3/5 की पावर भी 3 आ जाएगी। 6C3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ भी 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 मतलब 8/125, 27/125। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल वाला मेथड लगाकर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आप करोगे तो सॉल्व करके ये बनेगा आपके पास 20। ये आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। ऊपर 6 है तो 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल, एक को तो ऐसे ही रखो, दूसरे को आप एक्सपेंड कर लो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 आपके पास बचेगा। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, डिवाइडेड बाय 15625। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये 5 से कैंसिल हो सकती है, तो आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 और 2 6, 4 2 जा 8/3 125, और ये कैंसिल होगा नहीं, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एटमोस्ट 2 मार्बल विल बियर मार्क वाई। ये कह रहा है कि एटमोस्ट 2 मार्बल विल बियर मार्क वाई। अब यहाँ पर आपको वाई के हिसाब से निकालना है, तो वाई के हिसाब से निकालना है, तो इस केस में आपकी जो पी और क्यू है दोनों रिवर्स हो गई। पी आपके पास बन जाएगा 3/5, और क्यू बन जाएगा 2/5, क्योंकि अब आप निकाल रहे हो वाई के हिसाब से, पहले दोनों में हमने निकाला था एक्स के हिसाब से, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एटमोस्ट 2 मार्बल, एटमोस्ट 2 मार्बल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू 2। एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 2 मार्बल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 का मतलब हो गया कि भाई 2 या फिर 1 या फिर 0। तो आप यहाँ पर हमने y लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना कि y मार्क वाले हम निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर निकालना है P0, P1 और P2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर हमने y के हिसाब से सेट कर लिया है, तो उसी के हिसाब से आपको निकाल देना है। तो P0 का मतलब हो गया आपके पास 6 मार्बल निकाल रहे हो, 6C0। अब P की जगह आपको वो नहीं रखना है, ये रखना है, ठीक है, 3/5, इसकी पावर 0, 2/5 की पावर 2, 6, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा 6C1, 3/5 की पावर 0, 0 नहीं सॉरी 1 आएगी, और 2/5 की पावर 5, प्लस 6C2, 3/5 की पावर 2, और 2/5 की पावर 4। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 की पावर 6 यानी 64/15, 15625, प्लस
यहाँ पर ये 6 आएगा, 6 3 जा 18, 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 32 से, ठीक है, 32 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 प्लस 3 57, नीचे आपके पास यही रह बचेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 इधर है, 5 की पावर 5 इधर है, तो 5 की पावर 6 ही बनेगा, प्लस 6c2 को आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 15, ठीक है, यहाँ से 15 बनेगा, यहाँ से 9 हो गया, 15 9 और ये हो गया 16, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 9 से करेंगे 144, 15 चौक 60, 60 और 6 66, 15 और 6 21। अब इन सबको आप ऐड कर दो, 6 4 10, 7 7 14, 14 और 6 20, बचे 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, यहाँ आ गया 2, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको करोगे 25, 3 बचेंगे 25, फिर 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा 625, तो आ जाएगा 112 अपॉन 625, ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड ऑप्शन है, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मार्बल विल बियर मार्क वाई, कि कम से कम 2, अब कम से कम 2 का मतलब हो गया कि आपको वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 निकालना है, यानी कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 का मतलब 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं, तो ये सारा निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, 1 में से P0 और P1 को माइनस कर देंगे। अब P0 की वैल्यू आपके पास देखो, ये P0 की वैल्यू निकाली थी, ये आएगी 64 अपॉन में 15625, P1 की वैल्यू ये थी हमारे पास 576 अपॉन में 15625, इन दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 6 7 13 और 1 14, 5 और 1 6, यहाँ से 5 से आप इसे काट सकते हो, 5 एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो ये आएगा आपके पास, स्टार्टिंग में हमारे पास आया था 3125, अब इसका एलसीएम लोगे तो 3125 एलसीएम होगा, 3125 इंटू 1 करेंगे तो 3125 माइनस 128, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 2 9, 10 माइनस 1 9 और इधर आ जाएगा 2 अपॉन 3125, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी, इसमें कहता है कि देयर आर 500 मैन ऑफ एज 55 ईयर इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर 55 ईयर के जो आदमी हैं कितने हैं, 500 है। द चेंज दैट ए मैन एज 55 ईयर विल डाई विद इन नेक्स्ट 5 ईयर इज 1%, अगले 5 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 1% है डेथ होने की, 1% यानी 1/100, और नंबर ऑफ मैन आपके पास है 500, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ जो मैन है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेना है। अब लेमडा की जो वैल्यू आप निकालोगे वो n इंटू पी होती है, तो 500 इंटू में 1/100, तो यहाँ आ गया आपके पास 5। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको e की पावर -5 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर को e की टर्म्स में ही छोड़ देना, अगर वैल्यू दे रखी है तो पुट करना, लेकिन इसमें बाइनोमियल आप लगाओगे तो n बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें पॉइजन ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 मैन ऑफ एज 55 ईयर विल डाई विद इन नेक्स्ट 5 ईयर, यानी यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4,
तो e की पावर -5, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर लो। 5 की पावर 4, तो ये और नीचे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कटेगा तो ये है नहीं। तो 5 इंटू 4 का मतलब हो गया 625, और नीचे आपके पास बनेगा 24। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। e की पावर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इतना ही आप छोड़ देना आंसर में। इसके तो सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 3 मैन ऑफ एज 55 ईयर विल डाई। एटमोस्ट 3 का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी आपको P0, P1, P2 और P3 यहाँ तक निकालना है। तो इन सभी के अंदर e की पावर -5 तो कॉमन आनी ही आनी है, तो उसको आप बाहर निकाल दो। लैम्डा कितना आपके पास 5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, e की पावर सबके साथ मल्टीप्लाई होता, वो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, और इसकी वैल्यू भी है नहीं, तो इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, यहाँ सॉल्व कर दो। ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25/2 प्लस 125/6। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ गया, 6 5 30, यहाँ 75 बन जाएगा, इधर 125। तो 125 और 75 200 ही हो गया, तो 236 डिवाइडेड बाय 6। 6 से अगर हम इसको काटें तो 6 और 2 8, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा बस। तो 118/3 इंटू में e⁻⁻5, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 मैन। एटलीस्ट 3 का मतलब हो गया कि कम से कम 3 मैन। तो कम से कम 3 का मतलब हो गया कि P3, P4, P5 500 मैन है। तो ये सारा ना निकाल कर हम क्या करेंगे, 1 में से जो रह गए, कौन से रह गया, P0 का केस रह गया, P1 का केस रह गया और P2 का केस रह गया, इनको आप माइनस कर दो। e की पावर -5 वो सभी में आना ही है, P0, P1 और P2 ये आपने निकाल ही रखा है। ठीक है, P0 है, P1 और ये P2 है। तो 1 + 5 + 25/2, तो ये आ जाएगा आपके पास। 2 एलसीएम लोगे आप, तो 2 + 10 + 25, यानी 1 - 25 और 10 35 और 2 37, 37/2 इंटू में e⁻⁻5। ये इसका जो और ऑप्शन है उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसमें लास्ट पार्ट है, उसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मैन ऑफ एज 55 ईयर विल डाई। मोर देन 3 बोल रहा है, तो मोर देन 3 का मतलब हो गया 4 से स्टार्ट करना है आपको, P4, P5। अब ये सारा निकालने की बजाय हम 1 में से माइनस कर देंगे P0 को, P1 को, P2 को और P3 को, और ये हमने यहाँ पर निकाला ही हुआ है, P0, P1, P2, P3 ये निकाले हुए। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो 1 में से सीधा हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो है उसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो इसकी केस स्टडीज़ है उनसे कुछ हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। और आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।